जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 5 नंबर का आपको आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उसके लिए टेंसेस आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपने गौर से देखनी है। पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन है। तो आप इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे, और कम से कम आपने इस वीडियो को एक से ज़्यादा मरतबा देखना है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो जो आपके टेंसेस हैं बेटा, ये टोटल 12 होते हैं। मेन टेंसेस 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट आपको पता है बेटा, ये रेफर करता है हमारे माजी को। ठीक है, माजी का एक्शन जितने भी आप लोगों के हैं। प्रेजेंट जो है वो मौजूदा, और फ्यूचर जो है वो आने वाले वक्त के। ठीक है, तो ये 3 मेन टेंसेस हैं। इन्हीं 3 जमानों में हम लोग बात करते हैं, या तो हम लोग पास्ट में बात कर रहे होते हैं, या हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं, या हम फिर फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं। अब आगे इन तीनों टेंसेस के चार चार आगे और जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे पहला इंडेफिनेट है। अब मैंने यहाँ पे इंडेफिनेट लिखा है, तो इससे मुराद तीनों का इंडेफिनेट, यानी पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों टेंसेस के आगे ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं वो होते हैं, और मोर और लेस तकरीबन सेम होते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आता है, वो आपने समझना है। सबसे पहले बेटा हम लोग फॉर्म्स की बात करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब, कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है। 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो है इसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो पहले आपका इंडेफिनिट है। मैंने तरतीब बेटा यही रखी है, आपको नजर आ रहा होगा, सेकंड फॉर्म कॉमा फर्स्ट फॉर्म कॉमा फर्स्ट फॉर्म। इससे मुराद क्या है कि पहला वाला जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट, उसमें आपकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों में फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इस चीज को दोबारा आप समझ लें। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें सेकंड फॉर्म है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट में दोबारा फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सिर्फ इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें फॉर्म थोड़ी चेंज होती है। इवन प्रेजेंट और फ्यूचर की फॉर्म सेम है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। इसके बाद जो आने वाले टेंसेस आप देखेंगे, जैसे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसको हम लोग आप कह सकते हो कि इसको हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी हम इसको कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ये। अब जितने भी कॉन्टिन्यूस आ जाएं, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, फॉर्म कौन सी रहेगी? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसके बाद बेटा परफेक्ट है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो जाए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाए, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो जाए, इसमें फॉर्म हमेशा थर्ड रहेगी। वी वुड यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली आपका चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसको भी आप देखोगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एंड में भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है। जिस टेंस के एंड में कॉन्टिन्यूस आता है उसमें नॉर्मली आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप सेकंड वाला देख सकते हो जो सिर्फ कॉन्टिन्यूस है, उसमें भी आईएनजी फॉर्म थी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म होगी। ठीक है, अब चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फॉर्म उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी। और जो मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है। अगर आप ये याद कर लेंगे जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है, तो आपको सारी की सारी फॉर्म ऑफ वर्ब 12 के 12 टेंसेस की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ बेटा, वो टेंसेस जिनके एंड में कॉन्टिन्यूस आता हो, जैसे इसके एंड में कॉन्टिन्यूस आ रहा है और इसके एंड में कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ये टोटल 6 टेंसेस बनते हैं। ठीक है, कैसे? कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, 3 ये हो गए। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 3 ये हो गए। ठीक है, टोटल 6 टेंसेस के एंड में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, उसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इसके बाद जो आपका परफेक्ट टेंस है बेटा, वो तरतीब के लिहाज से भी तीसरा होता है, तो फॉर्म भी हमेशा इसमें थर्ड रहती है, कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में थर्ड फॉर्म आएगी। इंडेफिनेट में से दो जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इसमें पहली फॉर्म ही है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट है, इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? सेकंड। तो इन फॉर्म्स को बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस के साथ याद करना है, ताकि ये फॉर्म्स का मसला आपका हल हो जाए, क्लियर हो जाए। तो फिर बाकी जो चीजें हैं वो थोड़ी निस्बतन आसान हो जाती हैं आपके लिए। नेक्स्ट जो है आपका, हम कॉन्टिन्यूस टेंस से स्टार्ट करें जिसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है।
या मैं अगेन इसको लिख देता हूँ बेटा ताकि आपके जहन में रहे कि इसमें फोर्थ फॉर्म आती है। इससे हम स्टार्ट लेते हैं, इंडेफिनिट हम बाद में करेंगे। अब आप देखो बेटा, ये तीनों टेंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है बेटा वो बंदा जिसके बारे में बात हो रही हो या जो कोई काम परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें ही सब्जेक्ट है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। अली इज गोइंग टू स्कूल, इसमें अली सब्जेक्ट है कि अली वो काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। या अगर आप अली के बारे में कुछ बता रहे हो, ठीक है, कि अली इज राइटिंग इन द एग्जाम्स, कि अली जो है वो एग्जाम्स में कुछ लिख रहा है, आप अली के बारे में बता रहे हो तो जाहिर है अली आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका कोई प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। उसके बाद फिर आप ये हेल्पिंग वर्ब पे हम बाद में आते हैं। जो हमने डिस्कस किया था बेटा, कॉन्टिन्यूस में फॉर्म हमेशा कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आपको यहाँ पे लगी हुई नजर आ रही है। एंड में बेटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम परफॉर्म हो रहा होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में हर सेंटेंस में हो, लेकिन अगर हो तो ये आता होता है। अब आप देख लो बेटा, तीनों जो आपके कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नॉर्मली इंग्लिश का सेंटेंस हमेशा शुरू सब्जेक्ट से ही होता है, एंड ऑब्जेक्ट पे होता है। तो आप लोग क्या करोगे कि जब भी आप कोई टेंस याद करने की कोशिश करोगे बेटा, तो आप कहोगे अच्छा जी, सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट एंड में तो पहले से ही मौजूद है। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर ये फॉर्म ऑफ वर्ब आप पहले याद कर चुके हो कि कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर पीछे से याद करने वाली चीज क्या बचती है, ये हेल्पिंग वर्ब्स। इनको आपने अच्छी तरह याद करना होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शेल बी। बाकी सब चीजें बेटा वैसी ही रहेंगी, उनको आप नहीं छेड़ते। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंटेंस आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब ही इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, जो ये काम परफॉर्म कर रहा है वो स्कूल जा रहा है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, इज और गोइंग टू स्कूल। अब तीनों सेंटेंसेस में देखो बेटा, आप ही और गोइंग टू स्कूल सेम है। ही और गोइंग टू स्कूल ये बिल्कुल सेम आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब में आपके। तो यहाँ पे इज आ जाता है अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो कि वो स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो इज आ जाएगा। पास्ट में आप गए तो वाज आ जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में आप जाएंगे कि वो स्कूल जा रहा होगा, तो इसमें विल भी आ जाएगा। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। तो आपने जब याद करना है बेटा, तो आप ये याद करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस अगर मैं करने जा रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये चीज आपको क्लियर हो। उसके बाद आप ये कहोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही लगा हुआ होता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही आ गया। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब खुद ब खुद आपको याद है, वो एडजस्ट हो गई। बाकी आपके पीछे याद करने वाली चीजें बेटा वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपने बहुत गौर से याद करने हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है उसमें विल बी और शेल बी। तो ये जो ऊपर मैंने आपको बताया बेटा कि सारे वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब आपने याद करनी है। और ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको जरा अच्छा से प्रिपेयर करना है ताकि हमारा आज का जो पार्ट है लेक्चर का वो क्लियर हो जाए। इसको अच्छी तरह आप क्लियर करेंगे, कल फिर हम लोग बाकी टेंसेस भी रिवाइज करेंगे। और जब एक बार आप टेंसेस अच्छी तरह आपकी ग्रिप हो जाएगी, तो फिर हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ जाएंगे, जो आपका पेपर में आता है। क्योंकि बगैर टेंसेस के बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको समझ में नहीं आ सकती। तो इसको बार बार देखें, एक से ज्यादा मर्तबा देखें, अच्छी तरह प्रिपेयर करें। और फिर जो मसला परेशानी है वो आपने मुझे बतानी है, ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।